हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे नंबर सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाले उन फार्मूला को। ठीक है। और हाँ, जो भी बच्चे नवोदय के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाली है। ओके, आज हम समझेंगे नंबर सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाले उन फार्मूला को। ठीक है, एक एक करके उनके उदाहरण को भी समझेंगे। तो चलिए हम समझते हैं उसको। ठीक है, हमारा पहला फार्मूला है, फॉर्मूला का मतलब होता है, हिंदी होता है सूत्र। ओके, पहला हमारा हम लिखते हैं यहाँ पे लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग बराबर वाट। ये पूछ रहा है लगातार n तक, मतलब n माना है यहाँ पे, कुछ भी नंबर होगा यहाँ पे, कुछ भी देगा तो हम अभी क्वेश्चन पे समझेंगे। इसका फार्मूला होता है, फार्मूला इसका होता है n इंटू n प्लस 1/2। ओके, इसका ये फार्मूला होता है। ये बोलता है कि लगातार n तक, मतलब n यहाँ पे कुछ भी देगा और उसका बोल रहा है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी कि गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 etc। इसका बोल रहा है योग। जहाँ तक मान लीजिए 10 तक दे दिया तो उसका बोलेगा कि 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, तो उसको हम लोग ऐड करेंगे तो इसका फार्मूला ये होता है। ओके, तो इसका हम क्वेश्चन एक लिख लेते हैं। लगातार 5 तक की प्राकृत संख्याओं का योग वाट। ये पूछ रहा है प्रथम लगातार 5 प्राकृत संख्याओं का योग, मतलब कि ऐसे होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि ये बोल रहा है। तो इसको अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 5, हम इसको मान लेते हैं कि अगर हम इसको 20 भी मान लेते हैं, तो अगर हम 5 था तो आसान हो जाता। 1 जो मतलब इसका फार्मूला पे हम यूज बनाएंगे। अगर ऐसे दे दिया 1000 तक का प्राकृत संख्या ज्ञात करें तो गिनते रह जाएंगे, उसको ऐड करते रह जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। इसका फार्मूला ये होता है, फार्मूला होता है यहाँ पे देखिए n बराबर क्या दिया है। सबसे पहले n बराबर क्या दिया है 20। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या दिया है 20 तक की प्राकृत संख्या ज्ञात करना है, मतलब 1 प्लस 2 प्लस ऐसे। तो इसका फार्मूला ये होता है, तो इससे हम बनाएंगे। ओके, तो फार्मूला क्या हमारा n इंटू n प्लस 1/2। ओके, तो n का मान क्या दिया है यहाँ पे, n का मान 20 है। तो जैसे जहाँ n दिया वहाँ पे हम 20 रख देंगे। n का पहले दिया यहाँ पे 20 इंटू फिर 20 है तो 20 प्लस 1 फिर ब्रैकेट फिर बाई में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, फिर ये इसको ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 से करेंगे तो इसको हमारा इतना में इंटू करेंगे तो 210 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया आंसर। मतलब कि लगातार 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग हमारा 210 होता है। ओके, एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं इसको। अब पूछ देगा कि फार्मूला नंबर 3। ओके, फार्मूला 3, फार्मूला 3 हमारा लगातार n सम संख्याओं
का योग बराबर 1। ये पूछ रहा है लगातार n सम संख्या। सम संख्या यानी कि 2 4 6 8 10 ये सम संख्या है। ओके, जो 2 से विभाज्य हो जाए वो सब वे संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाएंगी वे सम संख्या कहलाएंगी। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा लगातार n सम संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1। ओके, अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन समझेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, लगातार 5 सम संख्याओं का योग बराबर 1। ये पूछ रहा है लगातार 5 सम संख्या का योग। तो इसको फिर जहाँ n इक्वल टू क्या दिया है हमारा 5, n बराबर n इक्वल टू 5। ठीक है, अब n का मान हम ये फार्मूला पे बनाएंगे, इसको फार्मूला पे बनाते हैं। तो यहाँ पे n इंटू n प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे n का मान क्या है 5 अगुने 5 प्लस 1। ओके, एंड इसको अगर ऐड करते हैं हम तो 5 जा इसको पहले बनाते हैं, ब्रैकेट का काम करते हैं। तो 5 इंटू 5 1 6 इक्वल टू 30। हम मतलब कि हमारा लगातार 5 सम संख्याओं का जो कितना होता है 5 होता है। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 3, लगातार n तक सम संख्याओं का योग बराबर 1। ये पूछा लगातार n सम संख्याओं का योग, तो इसका फॉर्मूला होता है n बाई 2 इंटू n बाई 2 प्लस 1। ओके, अब इसको हम बनाते हैं फॉर्मूला पे। ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे मिल जाएगा कि लगातार 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग बराबर 1। मतलब कि 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग। कहाँ तक पूछ रहा है? सम संख्या यानी कि जो सम संख्या बराबर, सम संख्या क्या होता है? तो सम संख्या वे संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो मतलब 1 से 20 तक में कितनी संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाए, उनका योगफल बताएं। तो इसका योगफल निकालने के लिए ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, पहले हम n बराबर क्या है हमारा, n इक्वल टू 20 है। ओके, अब इसमें हम करते हैं फॉर्मूला पे बनाते हैं। फॉर्मूला पे n का मान कितना दिया है हमारा 20 बटा में 2 दिया है, तो 2 लिख देते हैं। जैसे जहाँ जो लिखा है वैसे ही लिखेंगे। ओके, एंड फिर n यहाँ पे है तो n का मान कितना है 20 और फिर बाय में 2 फिर प्लस 1। ओके, एंड अब इसको पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। ओके, तो 20 बटे 2 और फिर इसको करते हैं इनटू, एंड इसका एलसीएम निकालेंगे यहाँ से, तो आ जाएगा हमारा 2। ऐसे करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 प्लस और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, क्लोज ब्रैकेट करेंगे और फिर उसके बाद 20/2 इंटू 22/2। अब ये कटेगा, हम इसको कटा देते हैं। ठीक है, ये 2 से करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 2 से कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम 22 कितना होता है 110 होता है, 110। यानी कि 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग हमारा 110 होता है। ठीक है,
तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला पे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट फार्मूला क्या है, हम लिखते हैं यहाँ पे फार्मूला नंबर 4। लगातार n विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ओके, अब ये बोल रहा है कि लगातार n तक, लगातार n विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ओके, तो लगातार n तक इसका फार्मूला होता है, n स्क्वायर। ओके, अगर हम इस पे क्वेश्चन पे समझते हैं तो हमारा क्वेश्चन पे समझते हैं कि लगातार मान लीजिए लगातार 7 विषम संख्याओं का योगफल बराबर क्या होगा, मतलब कि लगातार 7 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो ये फार्मूला क्या है, पहले n बराबर हमारा क्या है, n इक्वल टू क्या है 7, n बराबर 7 है। अब इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला n स्क्वायर। ओके, तो n का मान कितना यहाँ पे है 7 का स्क्वायर कर देंगे और इसका आंसर होगा 49। स्क्वायर करने पे 49 आएगा, यानी कि लगातार 7 विषम संख्याओं का योगफल 49 होता है। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फार्मूला पे। ओके, हमारा नेक्स्ट फार्मूला क्या है, फार्मूला 4 नंबर कि लगातार n तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। यानी कि लगातार n तक, इसमें पहले था कि लगातार n विषम संख्याओं का योगफल, मतलब कि लगातार पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि लगातार n तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। ओके, तो इसका फार्मूला होता है हमारा इसका फार्मूला होता है हमारा n प्लस 1/2 का स्क्वायर। हमारा ये फार्मूला होता है लगातार n तक की विषम संख्याओं का योगफल। इस पे हम जब क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन पे समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कि लगातार 1 से 17 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। ओके, यानी कि लगातार n तक की विषम संख्याओं का योगफल, मतलब यहाँ से 1 से 17 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ओके, तो ये फार्मूला n बराबर हमारा कितना दिया, n बराबर 17। ओके, n बराबर 17। अब फार्मूला पे समझते हैं, फार्मूला हमारा क्या है, n बराबर n प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब n का मान कितना दिया है 17 प्लस 1/2। अब इसका स्क्वायर बोल रहा है, पहले हम ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 17 और 1 18/2, ये कट जाएगा, कटेगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 81 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। यानी कि लगातार लगातार 1 से 17 तक की विषम संख्याओं का योगफल 81 होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर्मूला नंबर 5। ओके, लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करें। यानी कि बोल रहा लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब कि कोई भी संख्या लगातार n, मतलब कि मान लीजिए 10 तक दे देगा, 10 तक की प्राकृत संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 6 गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। उसका वर्ग जहां तक देगा उसका तक वहां तक का वर्ग का योगफल हमें ज्ञात करना है। ओके, तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है फॉर्मूला बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय में 6। ओके, अब इस पे हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, लगातार 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करें। ओके, कहाँ तक? 10 तक, लगातार 10 तक की वर्गों का योग, मतलब कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ तक की वर्गों का हमें योगफल ज्ञात करना है। ओके, इसका फॉर्मूला हमारा n बराबर कितना दिया है? n बराबर 10। ओके, अब हम फार्मूला लिखते हैं। पहले फार्मूला बराबर क्या हमारा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 एंड बाय में 6। अब इस पे जहाँ n का मान पहले रख देते हैं, इस पे n का पहला n लिखा है, n का मान कितना है? 10 इंटू फिर n का मान क्या है? 10 प्लस 1 फिर इंटू, फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो इंटू है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू 10 प्लस 1 ओके एंड बाय में 6। इसको सॉल्व करता है, यहाँ पे 10 फिर इंटू 10 प्लस 1 11 फिर इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो 21 हो जाएगा बाय में 6। अब इसको कटाते हैं, जो कट जाएगा उससे हम लोग कटा देते हैं। ठीक है, ये 6 कितना बार में 2 से कटेगा तो 3 हो जाएगा, ये कटेगा तो 5 हो जाएगा, 3 7 जा 21। तब इसको हम करते हैं, इसको 5 इंटू 11 इंटू 7 इज इक्वल टू 11 7 77 एंड 77 5 जा 385 आंसर। ओके, अब फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।